सब अपने स्थानों में खड़े हैं। सभी परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके उपकार का धन्यवाद करें। आज बोले खुद को मैं देता हूँ, आज हम अपने आप को परमेश्वर को देने वाले बन सकते। आज की आराधना हम परमेश्वर को पाता हुआ आराधना पूरी सच्चाई और दिल से परमेश्वर को जानने हम सब मिलकर इसकी दुआएं खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पित करता हूँ। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पित करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पित करता
आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, आए हुए हर एक जन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं।
साथ इस गीत को गाएंगे।
में आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में। समझ के बोलो आनंद ही आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में। तो कौन है राजों का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है
जीवन में तू ही प्रभु आराधना हो तेरी यीशु सृष्टि को रचने वाले प्रभु आराधना हो तेरी सृष्टि को सृष्टि को रचने वाले प्रभु महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा आनंद सम्मान यीशु तुझको मिले महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा आनंद सम्मान यीशु तुझको मिले यीशु राजा तेरा प्रभु यीशु राजा तेरा आसरा तेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में तू
जीवन में साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा खुशी और रंग में, साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा। तू मेरे जीवन का सहारा, तू मेरे जीवन का सहारा, तू है प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी समय तेरी स्तुति में तेरी Praise the Lord. Praise the Lord. आइए इससे पहले कि आज के वचन में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा तैयार करेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, निजी रूप से मुझसे बातें करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी और वो अनजान आवाज़ों के पीछे नहीं चलेगी। हे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में हैं, आप हमारे बीच में हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर
धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सभी जिन्होंने आपके पीछे चलने का, आपकी आवाज को सुनने का चुनाव किया है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, आज हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे शरीरों को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से, कि हम आपकी आवाज ना सिर्फ सुनने वाले बन सके परमेश्वर, आज उस आवाज के पीछे चलने वाले बन सके परमेश्वर। प्रभु, जो आप नाम लेकर पुकारने वाले परमेश्वर हैं, आप निजी रूप से प्रभु हमसे बातें करने वाले परमेश्वर हैं, आज हम सभी के मनों से बातें कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम सभी के मनों को तैयार कीजिए प्रभु, कि आपकी आवाज सुनकर, पहचान कर उसके अनुसार अपने जीवनों को, अपने विचारों को, अपने जीवन शैली को बदलने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आज हर एक बोझ विचारों से हटाया जाए, हर एक चिंताएं हटाई जाए प्रभु, हर एक भारीपन प्रभु हटाया जाए, आज हर एक प्रभु दुख हटाया जाए, आज हर एक वो बात हटाई जाए जो आपके वचन पर हमें मन लगाने से आज रोकती है यीशु मसीह के नाम से, वो सब चीजें हटने वाली बन सके। आज हमारे मनों को शांति दीजिए प्रभु, आज हमारे मनों को आपके वचन पे केंद्रित होने के लिए सहायता, मदद कीजिए। आज प्रभु हमें वो कान दीजिए, जैसे आपका वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले। आज प्रभु हमें सुनने वाले कान दीजिए प्रभु, हमारी मन की आंखों को प्रभु खोलिए, और आज जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं उसके प्रति हम सेंसिटिव होने वाले बन सके, संवेदनशील होने वाले बन सके परमेश्वर। आपकी आवाज को सुनकर, पहचान कर उसके अनुसार जीवनों को, विचारों को बदलने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले हफ्ते हमने 4 कलीसिया के बारे में सुना था परमेश्वर के वचन से। 4 वो कलीसिया जिन्होंने रोमी साम्राज्य को, जो कि सबसे ताकतवर, सबसे घमंडी, सबसे ज्यादा फैला हुआ साम्राज्य था, उसको घुटनों के बल ला दिया। और आज हम परमेश्वर ने चाहा तो हम 4 हफ्तों में चारों कलीसिया को एक एक पारी में देखेंगे कि क्या वो बातें थी जो उन्होंने की जिससे कि रोमी साम्राज्य, जो कि सबसे ताकतवर साम्राज्य, सबसे ताकतवर सरकार थी, वो घुटनों के बल गिर पड़ी। वैसे 4 कलीसियाओं में पहली कलीसिया हमने यरूशलेम की कलीसिया देखी थी। दूसरी कलीसिया जो हमने देखी थी वो थी फिलाडेल्फिया की कलीसिया, अंतियोख की कलीसिया जो कि मिशन कलीसिया थी। तीसरी कलीसिया हमने देखा था कि फिलिपी की कलीसिया थी, और चौथी कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी। लेकिन क्योंकि हम सीरियल वाइज नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एमएफपी के बारे में अपने मनों को आज तैयार करना है, इसलिए हम आज तीसरी कलीसिया जो कि फिलिपियों की कलीसिया थी उसके बारे में आज हम देखना शुरू करेंगे। और परमेश्वर ने चाहा तो अगली बार हम दूसरी कलीसिया के बारे में देखेंगे। फिलिपियों की कलीसिया के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा देने वाली कलीसिया फिलिपियों की कलीसिया है। और फिलिपियों की कलीसिया ये दिखाती थी कि पैसों का होना या पैसों के रूप में अमीर होना ये देने के लिए कोई आधार नहीं। सारे सोचते हैं जो अमीर होते हैं वो सबसे ज्यादा देते हैं, और जो गरीब होते हैं वो सबसे कम देते हैं। लेकिन परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, वो ज्यादा या कम की बात नहीं करता, वो मनों को देखता है। और फिलिपियों की कलीसिया ने यह साबित कर दिया कि परमेश्वर के मन को एक गरीब कलीसिया भी उदार होकर देकर छू सकती है। और ना सिर्फ ये फिलिपियों की कलीसिया ने साबित किया था, एक विधवा जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, उसने भी परमेश्वर यीशु के मन को अपने देने के द्वारा छुआ था, क्योंकि उसने जो कुछ था सब कुछ दे दिया था। आज हम सोचते हैं हम बहुत ज्यादा देंगे तो परमेश्वर के मन को छू पाएंगे। परमेश्वर देखता है हम किस मन से देते हैं, उस मन से वो प्रभावित होता है। और आज फिलिपियों की कलीसिया ने यह साबित कर दिया
कि फाइनेंस का होना जरूरी नहीं है, मन होता है तो वो कलीसिया देने में अमीर हो सकती है। और जो अमीर कलीसिया है वो बेमन से देती है, वो परमेश्वर के मन को कभी भी छू नहीं सकती। और फिलिपियों की कलीसिया को सपोर्टिंग चर्च यानी कि देने वाली कलीसिया करके जाना गया है। सपोर्टिंग चर्च का आधार क्या था कि उनके पास पैसों का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता था। आज हमारे जीवन में पैसों का होना या ना होना मायने रखता है कि नहीं रखता है, वो तारीखों से हम बता सकते हैं। 1 से 10 तारीख में सारे विश्वासी अगर हवा में उड़ने लगते हैं और 25 से 30 में जमीन पे आकर रेंगने लगते हैं, तो वो कलीसिया कभी भी देने वाली कलीसिया नहीं हो सकती। क्योंकि पैसे आते ही हवा में उड़ने लगना और पैसे के चले जाते कीड़ों की तरह रेंगने लगना, वो देने वाली कलीसिया के लक्षण नहीं। फिलिपिया की कलीसिया ने समझ लिया कि हम बलिदान देकर, त्याग देकर, अपने पास कुछ ना होते हुए भी जितना है वो सब कुछ देकर परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। और आज कई विश्वासियों का देना जो होता है वो चीप होता है, सस्ता होता है। हम सभी को पता है कहाँ चीप चीजें मिलती है और कहाँ क्वालिटी और एक्सपेंसिव चीजें मिलती है, और हम बजट के अनुसार खरीदने जाते हैं। जब हमारा बजट कम होता है तो हम खुली रेडी पटरियों में की मार्केट में पाए जाते हैं। जब हमारा बजट ज्यादा होता है तो हम ब्रांडेड शोरूम में पाए जाते हैं। एक लेना है, क्वालिटी लेना है, ब्रांड का लेना है, हमें यही लेना है, हमारे माइंड में फिक्स है, हमारे पास पैसा है, हम ये खरीद सकते हैं। और देने में भी हमारा स्वभाव यही हो सकता है, चीप देने वाला स्वभाव और बेस्ट देने वाला स्वभाव। दोनों स्वभाव में अंतर है। जैसे चीप खरीदने वाले स्वभाव और बेस्ट खरीदने वाले स्वभाव में अंतर है, वैसे ही चीप देने वाला और बेस्ट देने वाले स्वभाव में अंतर है। हमें पता है चीप क्वालिटी नहीं होता है। काम चलाओ चाहिए तो हम चीप ले लेते हैं। लंबे समय तक यूज करना है तो हम क्वालिटी चीजों में जाते हैं। और ये सभी को पता है, इवन बच्चों को भी पता है, मुझे ब्रांडेड शूज चाहिए, मुझे ब्रांडेड वॉच चाहिए, मुझे ब्रांडेड मोबाइल चाहिए, मुझे ये ब्रांडेड चाहिए, जीन्स ब्रांडेड चाहिए, टी शर्ट ब्रांडेड चाहिए। बच्चों को भी पता है कि ब्रांडेड क्या है और चीप क्या है। मुझे ये सस्ता नहीं चाहिए। हम सोचते हैं अभी तो ये पैदा होकर इतने साल के हुए, इनको ये पता चल गया है कि चीप क्या है और ब्रांडेड क्या है। और कई विश्वासी सोचते हैं हम चीप देकर परमेश्वर से बेस्ट पा सकते हैं। हमारा देने का आधार और हमारा लेने का आधार परमेश्वर एक सा रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से परमेश्वर भी नाप कर तुम्हें वापस देगा। और एक प्रचारक ने मुझे यह समझने में सहायता की कि हम देने में कौन सी करेंसी नोट का इस्तेमाल करते हैं, उसी नाप से परमेश्वर हमें वापस देने में उसी करेंसी नोट का उपयोग करता है। गुना करता है, लेकिन कितना गुना करता है? जिस नोट को आपने देने का चुनाव किया। और जब मैं मलेशिया गया तो परमेश्वर ने मुझे चीप देने वाली मेंटालिटी से छुड़ाया, क्योंकि वहां प्रचारक ने कहा परमेश्वर कह रहा है सबसे बड़ी नोट निकाल के दे।
हमें पता होता है सबसे बड़ी नोट का मतलब क्या है। और मैंने कई बार गवाही दे चुका हूं, इसलिए इस बार नहीं दूंगा। मैंने पैसे बचा के रखे थे अपने कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि वहां 5 बार खा खा के मैं मोटा हो गया था। मैं हमेशा अंडरवेट रहा जब तक मैं मलेशिया नहीं गया। मलेशिया जाते ही मेरा वेट नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से फिर अबाउ नॉर्मल हो गया। और इसलिए कपड़ों के लिए जो मैंने पैसे बचा के रखे थे, परमेश्वर ने बोला वो पैसे तू मुझे बलिदान के रूप में दे। और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सभी को चीट देना बहुत आसान लगता है। सबसे छोटी नोट निकाल कर परमेश्वर को दे देना और जताना परमेश्वर मैंने दिया। और जब परमेश्वर मांगता है और बेस्ट मांगता है, तो अब हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर हमें देना क्या चाहता है। और फिलिपियों की कलीसिया ये समझ चुकी थी कि परमेश्वर को चीट देने वाला मन कभी भी परमेश्वर के मन को छू नहीं सकता। और राजा दाऊद, ये नहीं कि फिलिपियों की कलीसिया एक ही व्यक्ति था जो समझ चुका था, राजा दाऊद समझ चुका था कि मुफ्त में देने वाला स्वभाव परमेश्वर को नहीं छूता। दूसरा सैमुएल 24 अध्याय 24 वचन में परमेश्वर ने राजा दाऊद को अपने लोगों की गिनती करने के लिए पनिश किया, सजा दी। और राजा दाऊद ने परमेश्वर से माफी मांगी और राजा दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैं क्या करूं जिससे कि तेरा ये क्रोध रुक जाए। और परमेश्वर ने उसको 3 ऑप्शन दिए थे, उसने तीसरा ऑप्शन चुना। और जब वो क्रोध स्वर्गदूत मार रहा था तो वहां जाके पश्चाताप करता है, और जहां स्वर्गदूत खड़ा था उस जमीन को खरीद कर परमेश्वर को सौंपने का फैसला करता है। और उस जमीन का मालिक कहता है कि पूरे देश को नाश होने के बचाने के लिए मैं अपनी जमीन राजा को ऐसे ही दे दूंगा बिना पैसे के। और हमारे जैसा राजा होता तो बहुत खुश हो जाता शायद कि परमेश्वर को दे भी दिया और मेरा एक भी पैसा ना लगा। राजा डेविड का स्वभाव देखते हैं। दूसरा सैमुएल 24 अध्याय 24 वचन। राजा ने अरोना से कहा, अरोना वो व्यक्ति है जिसके खेत को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए वो समर्पण करना चाहता है। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सैत मैत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। क्या बोल रहा है? मुफ्त का वरदान, मुफ्त का बलिदान, मुफ्त की गिफ्ट परमेश्वर को नहीं दूंगा, चीप नहीं दूंगा। और राजा दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल ले लिया, जो उसकी कीमत से बहुत ज्यादा था। 50 शेकेल, शेकेल का मतलब होता है किलो, किलो से भी ज्यादा। और 50 किलो से ज्यादा चांदी देकर उसने वो खेत और वो मोल ले लिया। आज भी अगर 50 किलो चांदी की कीमत देखने जाए, 1 लाख रुपए चल रहा है, तो 50 लाख रुपया आज की जमीन, आज की डेट में उसकी कीमत वो हम नाप सकते हैं। 50 लाख नहीं, 5 करोड़ रुपए उसने उसको उस समय पे दिए, क्योंकि वो परमेश्वर को मुफ्त का बलिदान नहीं चढ़ाना चाहता था। फिलिपियों की कलीसिया भी ये समझ गई थी, परमेश्वर को सस्ता देकर परमेश्वर से महान आशीषों की कामना नहीं कर सकते। जिस नाप से हम देते हैं उसी नाप से हमें परमेश्वर वापस देता है। अगर आप सिक्कों में परमेश्वर को देने वाले हैं तो परमेश्वर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपके सिक्कों का ही करके वापस देगा। आपने 1 सिक्का दिया है तो परमेश्वर शायद 30 सिक्के दे दे, लेकिन सिक्का ही रहेगा, वो नोट नहीं बन सकता, क्योंकि आपने सिक्कों का आधार चुना है। फिलिपियों की कलीसिया समझ चुकी थी कि हमें परमेश्वर को देना है, सबसे बेस्ट देना है। फिलिपियों की कलीसिया, फिलिपियों 4 अध्याय 14 वचन में लिखा है, तो भी तुमने भला किया
कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। पौलुस की जरूरतों को, पौलुस की समस्याओं को सिर्फ फिलिपियों की कलीसिया समझ पाई और उन्होंने ही सिर्फ देने का और त्याग रूपी बलिदान से देने का चुनाव किया। लेकिन फिलिपियों की कलीसिया इससे पहले एक और चीज समझ चुकी थी कि परमेश्वर हम कितना देते हैं उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता, किस मन से देते हैं उससे ज्यादा प्रभावित होता है। दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ेंगे, फिलिपियों के बारे में पौलुस लिखता है, और जैसे हमने आशा की थी, दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय 5 वचन, जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को अपने आप को दिया, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने बेस्ट दे दिया। पहले अपने आप को परमेश्वर को दिया कि परमेश्वर हमें बेस्ट देने में सहायता करे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर मैं दूं तो कितना दूं जिससे तेरे मन को छू सकूं। कई कलीसियाओं में कई लोग हमें आके कहते हैं, आपकी कलीसिया में तो परसेंटेज मांगते हैं, दूसरी कलीसिया में तो फिक्स है 1000 रुपए दे दो चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। क्या कभी परमेश्वर ने एक स्टैंडर्ड रखा? क्या परमेश्वर ने अमाउंट मेंशन की बाइबल में? परमेश्वर ने हमेशा परसेंटेज मेंशन किया। और परमेश्वर हमारा देना कैसे देखता है कि हमने कितना रख छोड़ा है, उसके अनुसार हमारे देने को जांचता है। आज विधवा ने 2 दमड़ियां दी, लेकिन परमेश्वर के मन को वो इसलिए छू पाई कि उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां ही थी। मुझे नहीं पता आपने कभी ये करके दिया है कि जितना मेरे पास था उतना सब कुछ दे दिया और परमेश्वर के मन को आपने छूने की कोशिश की। और जब जब मैंने ये किया है, परमेश्वर का चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा है। जब जब परमेश्वर का सब कुछ दे दे और मैं सब कुछ देता हूं, और जो परमेश्वर का चमत्कार होता है वो संभव नहीं है कि आपको मैं समझा पाऊं या किसी मनुष्य को समझा पाऊं कि परमेश्वर उसको कैसे उपयोग करता है। और फिलिपियों की कलीसिया ये समझ चुकी थी, उन्होंने पहले प्रार्थना की, परमेश्वर हमें मन दे देने वाला। आज कंजूस मन बाय डिफॉल्ट हमारे सभी के पास है। कंजूस मन क्या होता है? मेरे लिए सब कुछ, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। ये होता है कंजूस मन। मेरे लिए ब्रांडेड, दूसरों के लिए सबसे कम वाला। ठीक है, हम एक अपने पड़ोसी के बारे में सुन रहे थे। किसी ने आके हमें बताया कि वो ताजी रोटी अपने लिए ले जाती है और बासी रोटी सास को दे देती है। और मैं जब ये मैसेज प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि हम अपने लिए तो सब बेस्ट लेने वाले मन हमारे पास है। ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि तुम्हें बेस्ट नहीं लेना है, तुम्हें सबसे महंगे नहीं लेना है, किसी को समझाना नहीं पड़ता। लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम सभी ऐसे कंजूस हो जाते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम सबसे कंगले। और यही फिलिपियों की कलीसिया ने अलग व्यवहार किया। परमेश्वर तू क्या चाहता है? हम तुझे अपने जीवन को देते हैं, हम तुझे अपना सब कुछ देते हैं, तू क्या चाहता है हम क्या दें तुझे? और फिर उन्होंने परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार अपना बेस्ट मिशन के लिए दे दिया। सपोर्टिंग चर्च हमेशा देने में उदार रहता है, अपनी जरूरतों के लिए कंजूस रहता है। सपोर्टिंग चर्च के पास
जब ब्रांडेड कपड़े खरीदने का मौका होता है तो ब्रांडेड कपड़े ना खरीद कर परमेश्वर के राज्य में ज्यादा देने का चुनाव करते हैं। सपोर्टिंग चर्च के पास जब एक्स्ट्रा इनकम आती है तो सबसे पहले मैं क्या खरीदूं सोचने की बजाय मैं परमेश्वर तुझे इसमें से क्या दूं ये सोचने का फैसला करता है। आज संसार इस तरीके से जीता है कि पता चलने वाला है कि अक्टूबर में मुझे बोनस मिलेगा तो मार्च अगस्त से ही तैयारियां शुरू हो जाती है, कैसे उसको उड़ाया जाए, कैसे उसको खर्चा जाए, कैसे वो सारी बातें खरीद ली जाए जो अभी तक हम नहीं खरीद पाए। ये संसार की तरीका। इनकम आने से पहले खर्चों की प्लानिंग कर लेना। लेकिन सपोर्टिंग चर्च जो होता है वो हमेशा देने में ज्यादा रहता है और अपने प्रति कंजूसी दिखाता है। फिलिपियो 4 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 अध्याय 15 और 16 वचन। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार में के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़ किसी और मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। किसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। फिलिपियो की कलीसिया सबसे अमीर कलीसिया नहीं थी, उससे बहुत अमीर कलीसियाएं मौजूद थी, लेकिन देने के मामले में वो अमीर नहीं थी। देने के मामले में फिलिपियो की कलीसिया उदारता से देने वाली थी, जरूरत से बढ़कर देने वाली थी और परमेश्वर के राज्य के लिए बोने वाली कलीसिया थी। सपोर्टिंग चर्च अपने ऊपर जिम्मेदारी समझता है कि हमें परमेश्वर को राज्य को फैलाना है और हमारे दिए बगैर परमेश्वर के राज्य नहीं फैलेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्यों देना जरूरी है। आज हमें ये सबसे ज्यादा समझना जरूरी है कि देने पे हम इतना जोर क्यों देते रहते हैं। आइए हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन निकालेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया। और जगत से प्रेम कर क्या किया? सबसे बेस्ट एक लौता पुत्र दे दिया। उसके पास करोड़ों एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं, एक को भी बोल देता जा जाके कुर्बानी दे दे, आसान था, वो दे ही देता। लेकिन परमेश्वर ने अपना बेस्ट देने का चुनाव किया। और जब भी हम देने का चुनाव करते हैं, अगर हम बेस्ट देने का चुनाव करते हैं तो परमेश्वर अब हम में और आप में अपना स्वरूप देखता है। क्योंकि परमेश्वर बेस्ट देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर देने में कंजूस नहीं है। आप अपने जीवनों को देख सकते हैं, परमेश्वर ने आपको कंजूसी से नहीं दिया। परमेश्वर का स्वभाव है देना और बेस्ट देना। और जब जब आप और मैं बेस्ट देने की बात करते हैं वो शैतान की तरफ से हो ही नहीं सकती, क्योंकि शैतान देने के बारे में कभी आपको उत्साहित नहीं करेगा। इनफैक्ट रोक ले, बचा ले, अपने लिए ले ले, अपने लिए वो ले ले, ये सारे विचार शैतान दे सकता है। कभी भी आपको बेस्ट देने का विचार शैतान नहीं दे सकता। एक प्रचारक ने कहा, कैसे पता चले परमेश्वर आपको बोल रहा है या शैतान बोल रहा है? उसने बोला, सबसे आसान तरीका है, क्या शैतान का स्वभाव जो वो बोल रहा है वो करना है?
और क्या परमेश्वर का स्वभाव जो वो बोल रहा है वो करना है? अगर आपको बेस्ट देने को बोल रहा है तो क्या शैतान के स्वभाव में है किसी को बेस्ट देना? क्योंकि वचन कहता है वो क्या करने आता है? यूहन्ना 10:10 के अनुसार वो चोरी करने, घात करने, मार डालने, दूसरों का छीन लेने आता है, लेकिन कभी देने नहीं आता है। और आज हमें ये समझना जरूरी है कि जब बेस्ट देने की बात आती है तो वो परमेश्वर की ओर से ही हो सकती है, क्योंकि उसी का स्वभाव है बेस्ट देना। आज देना हमारे प्रेम को दिखाता है, जैसे परमेश्वर का देना उसके प्रेम को दिखाता है। मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, और 1 रुपया आप पे ना खर्चे, वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं कर सकता, कितना भी वो हजारों बार दिन में बोल ले। सच है, आप उनमें ये समझ लें, क्योंकि प्रेम जिससे वो प्रेम करता है उस पे बेशुमार खर्चने का मन करता है उसको। और आज अगर हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं और देने में हम हमेशा सबसे चीप देने वाले हैं, तो हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सच में हम अपने आप से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। आपका फाइनेंस दिखाता है सबसे ज्यादा आप कहाँ देते हैं, किस पे खर्च करते हैं, वो आपके प्रेम को दिखाता है। आप एक दिन हिसाब लेकर बैठिए कि कितना आप परमेश्वर को दे रहे हैं, कितना अपने लिए रख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि हमारे खर्चे हमारे प्रेम को दिखाते हैं। जिससे प्रेम होता है उससे बेशुमार खर्च करने से भी हम रुकते नहीं। रोमियो 5 अध्याय, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मर गया। पहला यूहन्ना 3:16 से 18, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जेम्स 2:18 कहता है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। हमारा प्रेम बिना दिए हम साबित ही नहीं कर सकते। आज अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आज इनकम का कितना परसेंटेज आप बच्चों के पीछे खर्चते हैं, वो आप कभी हिसाब नहीं रखते। मैंने आज तक ऐसा माँ बाप ना देखा जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना दिया, डेली उसके पीछे खर्च कितना किया, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च किया, उसके ट्यूशन में कितना खर्च किया, उसको ये देने के लिए क्या खर्च किया, किसी ने एक ने हिसाब रखा। तो कभी आपको मिले तो मेरे पास ले आना। मैं भी ऐसे माँ बाप को देखना चाहूंगा जो अपने बच्चों के देने में हिसाब रखते। लेकिन परमेश्वर को देने में हमारा सारा कैलकुलेशन आ जाता है, और फिर हम कहते हैं परमेश्वर हम तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और हम सोचते हैं परमेश्वर मान जाएगा। अगर मैं और आप इतने बुद्धिमान और समझदार हैं कि लोगों के देने के द्वारा लोगों के प्रेम को जांच लेते हैं, तो क्या परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो मूर्ख है? आज देना हमारे प्रेम के समर्पण को दिखाता है।
कई माँ बाप कोरोना के दौरान बहुत संघर्ष किया उन्होंने, क्योंकि इनकम कम थी, बच्चों के खर्चे उतने ही बने हुए थे। हमने आपके संघर्षों को देखा, लेकिन एक ने भी अपने बच्चों की फैसिलिटीज में कमी करते हुए हमने नहीं देखा। क्यों? इनकम कम थी तो बच्चों पे खर्च क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि हमारा प्रेम समर्पण वाला था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को बेस्ट दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए बेस्ट रख के छोड़ूंगा। ये होता है समर्पण वाला प्रेम। और ये कलीसिया जब परमेश्वर के प्रति देखना शुरू करेगी, तब परमेश्वर की ओर से भी उस आशीषों को देखना शुरू करेगी जो परमेश्वर बेस्ट रख के छोड़ी। और जब जब हम परमेश्वर के देने के स्वभाव में शामिल होता है, परमेश्वर देखता है इसमें मेरे वाला स्वभाव है और मैं इसको बहुतायत से आशीषित करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक को संपत्ति इकट्ठा करने के लिए जीवन दिया है और दूसरे को संपत्ति का आनंद उठाने के लिए। आज मुझे नहीं पता आपने कभी ये वचन पढ़ा है कि नहीं। जो संपत्ति इकट्ठा करता है वो संपत्ति का आनंद नहीं उठा सकता। आप किसी को भी जीवन को उठा के देख लीजिए, जिसने इकट्ठा करने का चुनाव किया वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता। एंजॉय कोई और करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने दुष्टों की संपत्ति धर्मियों के लिए रख छोड़ी। आज आपको क्या लगता है, सारी मेहनत आप करके अपनी बॉडी को घिस कर आप अपने लिए संपत्ति बनाएंगे? ऐसा जीवन परमेश्वर आपके लिए चाहता है? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। मेहनत करना परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आलसी बनने के लिए नहीं कभी कहता, लेकिन परमेश्वर की ओर से आशीष हमेशा, जब परमेश्वर अपना स्वरूप देखता है उसमें ये मेरे समान देने वाला है, उसके लिए परमेश्वर संपत्तियों को खोल देता है। मैं हमेशा जब देने की बात आती है तो हम हमेशा अपने ऊपर वालों को देखते हैं, न कि नीचे वालों को। और जब मैं सिंगापुर गया, पास्टर रिक जिन्होंने हमारी कलीसिया की स्थापना की थी, वो कहते हैं परमेश्वर हमेशा मुझे अपनी इनकम से ज्यादा मिशन फेथ में देने को बोलता है, और कभी भी मैंने मना नहीं किया। और उन्होंने एक बार परसेंटेज बोली और हम शॉक्ड रह गए कि कैसे कोई व्यक्ति इतने परसेंट दे सकता है। उसने बोला परमेश्वर ने लास्ट 5 साल से मुझे अपनी इनकम से 1.5 गुना मिशन फेथ प्लेज भरवाता है। 1.5 गुना का मतलब अगर उनकी इनकम 10,000 है तो हर महीने 15,000 मिशन फेथ प्लेज में देते हैं। और हम सोचते हैं कोई कैसे कर सकता है, जब 10,000 इनकम है तो 15,000 हर महीने वो भर के अपना घर कैसे चलाएगा, अपना ट्रांसपोर्ट कैसे देगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बिजली का बिल कैसे देगा, किराया कैसे देगा, ये कैसे देगा, वो कैसे देगा। 15,000 तो उसको 10,000 के बाद 5,000 किसी से लेना पड़ेगा ताकि वो मिशन फेथ प्लेज भर सके, और बाकी का और लेना पड़ेगा। और उसने बोला मैंने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। और मेरा मैथ्स फेल हो जाता है वो समझने में कि कैसे ये हो सकता है। और जिस देश में जाते हैं परमेश्वर बोलता है इसको ये दे दे, वो चेक लिख के दे के आ जाते थे। और मैं सोचता था एक तो 150% मिशन फेथ प्लेज में देना, यहाँ चेक दे आना, वहां चेक दे आना, इनका फाइनेंस चलता कैसे? और परमेश्वर वो गवाही दे रहे थे कि मेरे घर में परमेश्वर लोगों को अगुवाई करता है राशन भरवाने के लिए, लोगों को अगुवाई करता है मेरे बैंक में डालने के लिए, लोगों को अगुवाई करता है जिनको मैं जानता भी नहीं हूं,
और वो मेरे बैंक में पैसे डालते थे। और मैं सोच रहा हूं इस लेवल तक मेरा विश्वास कब पहुंचेगा कि अगर मेरी 10,000 तनख्वाह है, 15,000 मेरा मिशन फेथ प्लेज है, टाइट तो भूल ही जाऊं, दशमांश के बाद के देने की बात है। और हम सोचते हैं 100 रुपए देकर, 50 रुपए देकर, 200 रुपए देकर हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया मिशन फेथ प्लेज में। घमंड करते हैं। और आज मुझे शर्म आती है हर बार जब मैं सोचता हूं कि पास्टर मैं कब उस लेवल तक पहुंचूंगा जब मेरी इनकम से ज्यादा मैं देने वाला बन पाऊंगा। कब मैं पहुंचूंगा? 150% मिशन फेथ प्लेज में देने वाला मैं कब बन पाऊंगा? आज मैं अगर आपका मिशन फेथ प्लेज देखूं और खुश होता रहूं, मेरा सबसे ज्यादा मिशन फेथ प्लेज है, तो मैं कभी परमेश्वर के मन को छू नहीं पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का योजना आपके लिए जो है और मेरे लिए है, वो दोनों अलग है। आज हम क्या देखते हैं? उसने कितना दिया, उसने कितना दिया, इससे मैं ज्यादा दे देता हूं, उससे 50 बढ़ा देता हूं। ये देने का स्टैंडर्ड नहीं होता है। परमेश्वर क्या बोल रहा है वो देने का आधार होता है। देने वाली कलीसिया जानती है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। वचन कहता है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। तुम कभी भी जीवन में ये नहीं कह पाओगे मैंने परमेश्वर को ज्यादा दिया, अगर सच में आप देने वाले विश्वासी हो। हमारी इनकम हमारा समय को दिखाती है। जब हम दशमांश देते हैं तो उसमें हमारा समय का भी दशमांश होता है, क्योंकि अगर हर महीने हमने 8-8 घंटों करके इतनी इनकम कमाई है, तो जब हम उसका दशमांश देते हैं तो उसमें हमारा समय भी शामिल होता है। हमारी योग्यताएं शामिल होती है, क्योंकि हमने योग्यताओं का उपयोग करके वो कमाई होती है। हमारे सारी ताकत शामिल होती है, और इसलिए पैसा जो हमारा देना होता है वो हमारे जीवनों को दिखाता है। और आज हम सबसे ज्यादा कहां खर्च करते हैं वो दिखाता है हम कहां ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देना बलिदान की शुरुआत है। देना विश्वास से जीने की शुरुआत है। क्योंकि नॉर्मली क्या है, मेरी इनकम आएगी और मैं इस पर जीवन जीऊंगा, इसमें से अपना जीवन बिताऊंगा, इसमें से अपने खर्चे करूंगा, इसमें से बचाऊंगा। सारा ध्यान इनकम पे होता है। और विश्वास का जीवन जो शुरू होता है वो इनकम खत्म होने पे शुरू होता है। और ये मुझे सीखने में बहुत मुश्किल हुई जब परमेश्वर ने कहा तू अपनी नौकरी छोड़ और मैं तुझे विश्वास से जीवन सिखाऊंगा। मेरे लिए आसान नहीं था। और मैंने नौकरी छोड़ने के बाद परमेश्वर ने 3 महीने मुझे 1 पैसा इनकम में नहीं दिया। सारी बैंक बैलेंस खत्म हो गई। मैं परमेश्वर के पास फिर पहुंच गया। परमेश्वर ने बोला अभी तक तेरी नजरें, तेरा जीना बैंक बैलेंस है, अभी मैं तुझे सिखाऊंगा विश्वास से जीना क्या होता है। और मैं इसलिए डरा क्योंकि मैंने आज तक ऐसे जीवन नहीं जिया। जब आपकी जेब में 1 रुपया ना हो और परमेश्वर कहे जा ये कर, जा उसके पास जा, जा उसके लिए प्रार्थना कर, जा उससे मिल, जा उससे कर। और मैंने पूरा महीना बिना जेब में 1 रुपये परमेश्वर की सेवा की। और परमेश्वर ने उस 1 महीने के बाद पूछा तू जो कमाई से खा रहा था और तूने ये महीना विश्वास से खाया, कौन सा बेहतर था? और सच में मैंने देखा परमेश्वर ने जो मैं कमाई से खा रहा था उससे बेहतर खाना दिया। परमेश्वर ने मुझे बेहतर कपड़े दिए, परमेश्वर ने मुझे बेहतर सब कुछ दिया, लेकिन 1 रुपया मेरे हाथ में नहीं दिया। और तब मैं समझ पाया कि बिना पैसे के
मनुष्य इस संसार में विश्वास से कैसे जीता है। आज आपके और मेरे पास पैसे नहीं होते, हम मार्केट में जाने से डरते हैं। बच्चे के साथ निकलने से डरते हैं कि कहीं वो बच्चा कुछ मांग लेगा, पैसे जेब में नहीं होंगे, क्या कहेंगे बच्चे। ट्रैवल करने से डरते हैं और फिर हम कहते हैं हम विश्वास से जीवन जीते हैं। आज देने वाली कलीसिया समझती है कि पैसों से नहीं, इनकम से नहीं, परमेश्वर के बोले गए शब्द से हम जीवन जी सकते हैं। हमें क्या क्या देना है? परमेश्वर ने सब कुछ दिया, हमें भी सब कुछ देना है। पहले अपना जीवन देना है, दूसरा हमें अपने पापों का जीवन सौंपना है परमेश्वर से, तीसरा हमें अपना समय देना है जब जब परमेश्वर जिस जिस काम के लिए मांगे, और चौथा हमें अपना फाइनेंस देना है। हमें अपनी ताकत देनी है, जो काम परमेश्वर कहता है उसके लिए। आज बीमारियों का सबसे बड़ा वजह हमारे शरीरों का परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग ना करना सबसे बड़ी वजह है। जिस शरीर को आप परमेश्वर की इच्छा के लिए उपयोग नहीं करेंगे, वो शरीर बीमारियों का घर बनेगा, बनता आया है और आपका भी बनेगा। ये मत सोचिए कि परमेश्वर की इच्छा को लिए समय या शरीर का उपयोग ना करके मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख लूंगा, मैं अपने शरीर को बचा लूंगा। आज हर वो घर, हर वो शरीर, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए जिस परमेश्वर ने बनाया है, उस परमेश्वर के लिए अगर वो शरीर उपयोग नहीं हो रहा है, वो शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। आज हमें अपने शरीरों को भी देना है, आज हमें अपने भविष्य को देना है। हमने बहुत भविष्य के लिए सपने देख रखे हैं। परमेश्वर है जो हमारे भविष्य को सुरक्षा देता है। आज नौकरियां सुरक्षा नहीं देती, अगर देती होती तो चली नहीं जाती। आज हमें अपने संपत्ति में से परमेश्वर को देना है, अपने समय में से देना है, अपने शरीरों में से देना है। जो जो परमेश्वर मांगे वो सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ दिया। कैसे देना है? विश्वास से देना है। कई लोगों का देना अपनी मर्जी से ही होता है, मोस्ट ऑफ का। मैंने सोच रखा है, मेरे माइंड में फिक्स है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, परमेश्वर कुछ भी बोल ले, लोग कुछ भी बोल ले, मैं तो उतना ही दूंगा जितना मैंने सोच रखा। आज देना हमेशा सामने वाले की जरूरत को देखने होना चाहिए। सामने वाला क्या चाहता है। हम हमेशा जब किसी को बर्थडे गिफ्ट देने की प्लान कर रहे होते हैं और हमारा करीबी होता है, हम जाके पूछते हैं आपकी जरूरतें क्या है। हम क्या देकर आपके बर्थडे को स्पेशल बना सकते हैं। और एक होता है हमारे घर में जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो पकड़ा दो। हम सभी को पता चल जाता है ये कौन सा देना है। आप अपने आप को स्पेशल समझना चाहते हो, आपको जब दिया जाए तो आपको लगे कि आपको स्पेशल फील हो, तो क्या परमेश्वर जिसने आपको बनाया है उसको आप कुछ भी देकर खुश कर सकते हैं? जब हम हमसे अपने से अमीर व्यक्ति को देना चाहते हैं, हम बहुत सोचते हैं। और परमेश्वर तो सारी सृष्टि का मालिक है, कुछ भी उठा के दे देना अपनी मर्जी से, और फिर सोचना परमेश्वर ऐसे देने से खुश होगा, हमारी मूर्खता है।
परमेश्वर क्या आशा रखता है। जब देना होता है तो विश्वास से परमेश्वर जो मांग रहा है वो देना सबसे इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर समय मांग रहा है तो समय के बदले पैसे मत दीजिए। परमेश्वर ने आपसे पैसे नहीं मांगे थे। परमेश्वर पैसे मांग रहा है तो समय मत दीजिए। परमेश्वर ने आपसे समय नहीं मांगा है। परमेश्वर जो मांग रहा है वो आपको देना है, तभी आपका देना सही हो पाएगा। और परमेश्वर अगर दोनों मांग रहा है तो जितना मांग रहा है उतना देना वो परमेश्वर को खुश कर पाएगा। उससे आधे देकर आप खुश नहीं कर पाओगे परमेश्वर को। आज संसार ऐसे लोगों से भरा है जो अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के दे देते हैं और सोचते हैं हमने सामने वाले पे एहसान कर दिया देकर। भरा पड़ा है संसार। आज कलीसियाएं भी भरी पड़ी है अपनी मन मर्जी से देने वाले सदस्यों से, ना देने वाले सदस्यों से भी भरी पड़ी है। आज केन और हाबेल में परमेश्वर का वचन कहता है हाबेल ने वो दिया कि उसका बलिदान आज तक बोलता है, इवन मर जाने के बाद। क्यों? क्योंकि उसने बेस्ट दिया था। मुझे नहीं पता, आपको और मुझे याद भी है कि हमने कब परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने जो मांगा वो दिया और परमेश्वर को खुश किया। या हमने कभी पूछा भी परमेश्वर से, परमेश्वर तू चाहता क्या है? कलीसिया का देना परमेश्वर के राज्य का आने का चिन्ह है। जितना देना ज्यादा होगा उतना ही राज्य का आना ज्यादा होगा। ये आप अगर नहीं समझ पाए तो आप और मुझसे अभी तक परमेश्वर के राज्य को समझ ही नहीं पाए। हर बार जब मैं और आप अपनी सोच से ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार देते हैं, परमेश्वर का राज्य उस देने में आता है आपके जीवन में, और आपके देने के द्वारा दूसरों के जीवन में शैतान का राज्य टूटता है, शैतान का होल्ड टूटता है। एक परमेश्वर के सेवक ने, जब मैं मलेशिया गया, उसने कहा मैंने इतने परमेश्वर के सेवकों को गिरते हुए देखा और मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर कैसे मैं ना गिरूं, या कैसे मैं गिरने से डरूं या पाप करने से डरूं। परमेश्वर ने बोला सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दे और उसको बोल जब मुझे पाप में ज्यादा देखे सारी संपत्ति परमेश्वर की कलीसिया को दे देना, तेरा देना मुझे वापस ले आएगा। आप में से कितने समझ पाए मुझे नहीं पता। उस बासुर ने अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम की और बोला जब तू मुझे पाप में जाते देखे उस दिन सारा उठा के कलीसिया में दे देना, तेरा देना मुझे वापस ले आए। आज आप सोचते हैं आपके देने से क्या होता है और मेरे देने से क्या होता है। कोर्नेलियस नाम का एक विश्वासी भी नहीं था, अविश्वासी था। आइए प्रेरितों के काम चैप्टर 10 में देखते हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। कोर्नेलियस की दो आदतें जो कि हम बाद में भी देखेंगे। कैसरिया में कोर्नेलियस नामक का एक मनुष्य था। मैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 वचन से पढ़ रहा हूं। कैसरिया में कोर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिया नामक पलटन का सूबेदार था। ये रोमी व्यक्ति था, रोमन साम्राज्य का एक कैप्टन था, पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हमें नहीं पता कि वो परमेश्वर को जानता भी था, लेकिन वचन क्या कहता है, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था।
अविश्वासी व्यक्ति यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। क्या पहुंचा? अविश्वासी का क्या पहुंचा? प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के सामने पहुंच गए। और परमेश्वर ने क्या चुनाव किया? जाके पतरस को बोला, वो तुझे उद्धार का संदेश देगा। परमेश्वर ने एक अविश्वासी के घराने को उद्धार का दर्शन 2 बातों के लिए दिया, क्योंकि वो प्रार्थना में रेगुलर था, वो देने में रेगुलर था। मुझे नहीं पता आप अपने परिवार को कब बचाना चाहते हैं, यीशु के आने से पहले या यीशु के आने के बाद? और हमारी प्रार्थना है और देना ही उनको बचा सकता है, क्योंकि कोर्नेलियस की प्रार्थना और उसका देना एक समय आया जब परमेश्वर के सामने पहुंच गया और परमेश्वर ने कहा, समय आ गया है, इसने इतनी प्रार्थना की है, इसने इतना दिया है, इसके घर को उद्धार मिलना चाहिए, और जाके पतरस को भेज। और पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया, उसके पूरे घराने पे पवित्र आत्मा उतरा और पूरा घराना बचाया गया। अविश्वासी, प्रार्थना करने वाला, देने वाला, परमेश्वर ने उसको ना सिर्फ उद्धार दिया, पहली बार किसी अविश्वासी बिन यहूदी को पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया। और पतरस भी चुप हो गया, क्योंकि पतरस कभी बपतिस्मा नहीं देता, क्योंकि वो बिन यहूदी थे। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया। पतरस ने बोला, अगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया है तो मैं कौन होता हूं परमेश्वर के बपतिस्मा को रोकने वाला? पहला है बिन यहूदी, जो ना सिर्फ उद्धार पाया, पवित्र आत्मा से भरा गया, उसका पूरा घराना बचाया गया। किस आधार पर? प्रार्थनाओं के और देने के आधार पर। क्या हमारी प्रार्थना है और हमारा लगातार देना, आपको लगता है परमेश्वर व्यर्थ जाने देगा? परमेश्वर उसका बदला हमेशा देगा, और आपकी सोच और मेरी सोच से बढ़कर, आपकी समझ और मेरी समझ से बढ़कर देगा। ना सिर्फ आपके और आपके घराने के लिए, आज परमेश्वर की योजना आपके देने से और मेरे देने से बहुत बड़ी है। आइए यशाया चैप्टर 41 अध्याय में देखेंगे परमेश्वर ने क्या योजना बना रखी है आपके देने के द्वारा, मेरे देने के द्वारा। यशाया 41 अध्याय और उसका 17 से 19 वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया 41, 17 to 19। जब दिन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे के टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में से सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी, जलपाई उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, देवदार वृक्ष और सीधा सनोवर इकट्ठे लगाऊंगा। आज हर अविश्वासी की प्यास को परमेश्वर जानता है। आज जो मारा हर जगह फिरता है, इस मंदिर में जाता है ना, उस मंदिर में जाता है ना, इस जगह जाता है ना, वहां मत्था टेकाता है। कोई बोलता है वहां जाके कर तो वहां जाएगा ना, कोई जगह बोलता है यहाँ जाके ये कर तो वहां जाकर है। उसकी प्यास को परमेश्वर देखने वाला प्यास परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है मैं उसको प्यासा नहीं छोड़ूंगा। मैं नदियां बहाऊंगा, मैं उनको त्याग नहीं दूंगा। मैदानों को मैं नदियां
और सोते बना दूंगा, जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। परमेश्वर आपके और मेरे देने के द्वारा वो नदियां बहाएगा। आज सिंगापुर बहुत छोटा देश है, इस दिल्ली शहर से भी अगर देखा जाए तो छोटा है एरिया में। आधे घंटे में आप पूरे देश का चक्कर लगा सकते हैं, इतना छोटा देश। आधे घंटे में हम यहाँ से शायद नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली भी नहीं पहुंच पाते आज, अगर देखने जाए तो, या ईस्ट से वेस्ट भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन परमेश्वर ने उस देश का लोगों का देने का उपयोग किया, आज आपके और मेरे जीवन तक उद्धार पहुंचा, क्योंकि उस देश के लोगों ने देने का चुनाव किया। आज परमेश्वर देने वालों से देने वाले ही पैदा कर सकता है। आपके बच्चों में आपके लक्षण आपको ठूस के नहीं डालने पड़ते, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपके जैसा बोलना, आपके जैसा सोचना, आपके जैसा काम करना, वो सब कुछ उनके कहे अनुसार हो जाता है। और परमेश्वर की योजना है कि आपके और मेरे देने के द्वारा परमेश्वर इस संसार के सारे जीवनों को उद्धार के दर्शन में लाए। और हम सोचते हैं परमेश्वर ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, आई विल बिल्ड माई चर्च एंड गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। एक देने वाली कलीसिया परमेश्वर के शैतान की सारी शक्तियों को तोड़कर भी परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सकता है। और आज हम देखते हैं, जो हम लाइव ग्रुप में भी सीख रहे हैं, पहला राजा 17 अध्याय 7 से 16 में, कि एक विधवा ने परमेश्वर के जन के लिए एक रोटी बनाने का चुनाव किया और परमेश्वर ने कहा, तेरा आटा और तेरा तेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाता। आज उस विधवा का एक मुट्ठी आटा परमेश्वर के लोग व्यक्ति के लिए देना उसके लिए अनंत आशीष लेके आया। तो आप क्या सोचते हैं, हमारा और आपका बलिदान पूर्वक, त्याग पूर्वक देना क्या व्यर्थ जाएगा? आज परमेश्वर देने वालों को अनंत जीवन तक देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को देखता है, जैसे मैंने पहले कहा, आप किस मन से देते हैं। चीप देने वाले मन से, कुछ भी उठाकर देने वाले मन से, या बेस्ट देने वाले मन से। हम सभी में ये दोनों मन शामिल है। आज जब हम देने का चुनाव करते हैं तो हम कौन से मन से देते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर आपकी और मेरी गिफ्ट को या स्वीकार करेगा या रिजेक्ट करेगा। हमेशा ये मत सोचिए कि मैंने दे दिया, परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। केन और हाबिल में हम देख पाते हैं परमेश्वर रिजेक्ट करता है और बुरा लगता है उस व्यक्ति को जिसकी गिफ्ट परमेश्वर रिजेक्ट करता है। और आज हम शायद शर्म के मारे ये नहीं करते हैं, लेकिन एक बार एक व्यक्ति की गिफ्ट को मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ भी उठा के दे दिया और मैंने कहा मैं ये नहीं ले सकता। उसको बहुत बुरा लगा और मैंने कुछ उसको नहीं कहा, लेकिन मैं समझ चुका था ये व्यक्ति में देने वाला स्वभाव नहीं है, ये फॉर्मेलिटी के लिए देने वाला व्यक्ति। अगर आप और मैं समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति आपसे प्यार करता है, उसके देने के आधार पर परमेश्वर भी समझता है हमारे देने के आधार पर कि कौन प्यार करता है। उसने साइमन से कहा, जिसके ज्यादा पाप माफ हुए हैं वो ज्यादा प्यार करेगा और वो ज्यादा देगा भी,
उसने पूरी इत्र की शीशी उंडेल दी और साइमन ने उसके पैर धोने के लिए पानी भी नहीं पूछा। परमेश्वर प्रेम को देने के आधार पर समझता है, और आज हम भी ये समझने वाले बन सके कि हमारा देना हमारे प्रेम को दिखाता है। हम किस मन से देते हैं, उस मन को परमेश्वर देखता है, और उस मन से हमारा देना या तो स्वीकार होता है या रिजेक्ट होता है। आज जब हम परमेश्वर के देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आज सबसे पहले फिलिपियों की कलीसिया से हम सीखे कि अपने मनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने वाले बन सके। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तुझे बेस्ट देना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को इस समय बंद करते हुए अपने मनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए कहे, परमेश्वर आज मुझ में से चीप देने वाला, सस्ता देने वाला, कुछ भी उठा के दे देने वाला मन तेरे प्रति हटने वाला बन सके परमेश्वर। और आज प्रभु मेरी सहायता कर कि मुझ में बेस्ट देने वाला मन आ सके प्रभु। आइए आज अगर हम देने में संघर्ष करते हैं या हम अपनी मन मर्जी से परमेश्वर को देते आए हैं अभी तक, तो आज परमेश्वर से अपने स्थानों पे उठ के कहे, परमेश्वर मुझे तू अपना बेस्ट देना सिखा परमेश्वर। आज मैं तेरी आवाज सुनकर देने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज मैं प्रभु तेरी अगुवाई के अनुसार तुझे खुशी देने वाला, तू जिससे प्रसन्न होता है वो देने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज बेस्ट मैं अपने लिए नहीं परमेश्वर, तुझे देखकर मेरे अपने जीवन से ज्यादा तुझे प्यार करने वाला बन सकूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु तूने अपने जीवन से ज्यादा मुझे प्यार किया, आज मुझे भी सहायता कर परमेश्वर, मुझे अपने जीवन से ज्यादा तुझे प्यार करने में प्रभु। तूने अपने लिए अपना जीवन ना रख छोड़ा परमेश्वर, मेरे लिए दे दिया। आज मुझे भी अपना बेस्ट तेरे लिए देने में सहायता कर परमेश्वर। आइए अपने जीवनों को, आज अपने मनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे सिखा, मुझे स्वतंत्र कर इस चीप सस्ते देने वाले मन से परमेश्वर। स्वतंत्र कर परमेश्वर मुझे आज बेस्ट अपने लिए रखने वाले मन से परमेश्वर। आज प्रभु इस देने में कंजूसी वाले मन से परमेश्वर मुझे स्वतंत्र कर। आइए जहां जहां हम आज संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज कुरनेलियस ने जब वो लगातार बेस्ट देता रहा, परमेश्वर ने उसके परिवार के उद्धार के लिए रास्तों को खोला। आज परमेश्वर हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर, आज हमारे देने को भी परमेश्वर देख रहा है। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर को बेस्ट देने के लिए तैयार करें। आज जब हम अपने मनों को परमेश्वर को विश्वास प्रतिज्ञा भरने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से फिलिप्पी की कलीसिया ने अपने मन को सौंपा, इससे पहले कि वो अपने दान परमेश्वर को देते, उन्होंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया और फिर प्रभु की इच्छा के अनुसार देने का चुनाव किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लेने से देना ज्यादा आशीषित है। देने वाला मन परमेश्वर के स्वरूप को हमारे अंदर दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर खुद देने वाला परमेश्वर है। और अगर आज हम उसकी संतान हैं, तो वो कभी भी बेस्ट दिए बिना नहीं रुकता। परमेश्वर हमेशा हर एक को अच्छा देता है, और यही स्वभाव आज हम में भी आने वाला बने कि जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आज अपने दानों का समर्पण करने जा रहे हैं, हम परमेश्वर को बेस्ट देने वाले बने, वो देने वाले बने जो परमेश्वर के मन को छुए।
आज इस समर्पण के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर की सहायता लें, ताकि परमेश्वर की सहायता से आप इसे पूरा भी कर पाए। परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवनों के लिए इस समय मांगे परमेश्वर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। सच्चे जीवित पिता, आज प्रभु अपने दानों से पहले, अपने विश्वास की प्रतिज्ञाओं से पहले हमें अपने आप को आपको सौंपने में मदद कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जिसने अपना जीवन आपको नहीं सौंपा प्रभु, वो अपना धन भी आपको नहीं सौंप सकता पिता परमेश्वर। आज हम में से हर एक वो व्यक्ति जिसने अभी तक अपना जीवन आपको नहीं दिया है पिता, आज पवित्र आत्मा उस बेटे और बेटी की, भाई और बहनों की सहायता कीजिए पिता, कि हम अपने धन से पहले अपने आप को आपको सौंपने वाले बने पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप ही का वचन कहता है प्रभु, इससे क्या लाभ कि हम संसार तो प्राप्त कर लें लेकिन अपने प्राणों को खो दे पिता परमेश्वर। आज शायद हम संसार को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अपने आप को खो रहे हैं पिता, तो आज हमें मदद कीजिए प्रभु कि हम संसार के लिए अपने जीवन को आज खोने वाले ना बने, बल्कि खुद को आपको देकर संसार और संसार की हर एक चीज पे अपने आप को जयवंत कर पाए पिता। इसमें मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज हम में से हर एक को देने वाला मन दीजिए, आपका स्वरूप जो देना है और बेस्ट देना है प्रभु, वो आज हमें कार्यकारी होने वाला बने पिता परमेश्वर, ताकि आज हम अपने विश्वास की प्रतिज्ञा को आपकी इच्छा के अनुसार देकर आपके मन को छू सके पिता परमेश्वर। आज हमारी प्रार्थना और हमारे दान प्रभु आपके आगे भी स्मरण के योग्य ठहरे, ताकि आज हमारे घरानों तक आपका राज्य और आपकी आत्मा का वरदान आने वाला बने पिता। ईश्वर प्रभु हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से जो लोग विश्वास प्रतिज्ञा भरना चाहते हैं तो कृपया आप अपने स्थान पे खड़े होंगे और आप इसे भरकर आज अगर देने वाले हैं तो आप लीजिएगा। अगर आज आप नहीं देने वाले हैं, अभी भी आप सोचना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, तो कृपया ना लें। अगर आज आप भरने वाले हैं तो आप लीजिए इसे विश्वास प्रतिज्ञा को और भरकर ऑफरिंग बॉक्स में जब आप ऑफरिंग देने के लिए आएंगे तब आप इसे डाल दें। लेकिन साथ साथ अगर आप दसवांश नहीं देते हैं या रेगुलर नहीं देते हैं तो कृपया आप विश्वास प्रतिज्ञा भरने के लिए हम आपको आमंत्रित नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अपने घर का अच्छा प्रबंधक नहीं है वो परमेश्वर की कलीसिया में भी समर्पण नहीं दे सकता।
तो आपसे निवेदन है, पहले अपने दान और अपने 10वें अंशों को परमेश्वर के आज्ञा पालन करके दीजिए और फिर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने समर्पणों को परमेश्वर को सौंपें। इस कार्ड में जो छोटी साइड है इसे आपको नहीं भरना है, जो बड़ा साइड है उसी को आपको भरना है। नंबर आपको नहीं भरना है। कई लोग पिछला नंबर भर देते हैं, तो कृपया नंबर आप ना भरें। नंबर हम आपको देते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये छोटी साइड आप नहीं भरेंगे, केवल बड़ी साइड को भरेंगे। अमाउंट पर मंथ जो आप देने वाले हैं वो आप भरेंगे और साथ ही में नंबर आप नहीं लिखेंगे। नंबर देना कलीसिया की जिम्मेदारी में आता है। आइए सब हम कलीसिया के अनाउंसमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हर एक संडे को 10:15 बजे से यहाँ शुरू होती है, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आप परमेश्वर के घर में उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। अपने मित्र रिश्तेदार जिसे भी आप अपने साथ लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। मॉर्निंग प्रेयर जो मंडे टू फ्राइडे हमारी रहती है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक गूगल मीट पे जिस तरीके से होती है उस तरीके से ही होती रहेगी। उसमें कोई भी बदलाव कलीसिया के द्वारा नहीं किया गया है। ऑनलाइन पे जुड़े हुए हमारे भाई बहनों का भी हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया विक्ट्री फैमिली सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको भी आशीष दें। आपके लिए सभा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप इसी तरीके से हर सप्ताह हमसे जुड़ते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।